मुझे रिस्क नहीं चाहिए। अल्लाह कह रहा है मेरा कोई लेना देना नहीं रिस्क से, मुझे रिस्क नहीं चाहिए। वमा उरीदु अन युतइमून, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम लोगों को खाना खिलाओ, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो कौन हूं? मैं तो रज़्ज़ाक, मैं तो रिस्क तकसीम करने वाला हूं। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक, मैं तो रज़्ज़ाक हूं, मुझे रिस्क की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हें खिलाने वाला हूं, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम लोगों को खाना खिलाया करो। ज़ुल कुव्वतिल मतीन, और मैं ऐसा रज़्ज़ाक हूं, ऐसा रिस्क देने वाला हूं कि मेरे रिज्क पर कोई जादू असर नहीं कर सकता, कोई बंदिश नहीं करा सकता, और कोई जादू टोना करके ये नहीं कह सकता कि जी रिस्क पे बंदिश करा दी गई है, रिस्क के दहानों पे बंदिश करा दी गई है, मामला खराब हो रहे हैं, जादू टोना हो गया है। फरमाया हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, कोई माई का लाल है कि जो हमारे रिस्क के दहानों को बंद कर सके, हमारे ऊपर बंदिश करा सके। ये तुम्हारे मामलात और अमाल होंगे कि तुम्हारे रिस्क में कमी है, वरना कोई किसी का रिस्क खा नहीं सकता, कम नहीं करा सकता। इसका मतलब तो ये हुआ कि माअल्लाह अल्लाह पे आपकी कुदरत चल रही है कि आपने जो है वो बंदिश करा दी रिस्क के ऊपर। नहीं, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, मैं जबरदस्त किस्म का ताकतवर रिस्क मुहैया करने वाला हूं। 27वें सिपारे का आगाज इंशाअल्लाह करेंगे, और सूरह ज़ारियात इसका एक हिस्सा 26वें सिपारे के आखिर में है, और कुछ हिस्सा 27वें सिपारे के आगाज में है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ारियाति ज़रवा, फ़लहामिलाति विक़रा, फ़लजारियाति युसरा, फ़लमुक़स्सिमाति अमरा। 4 कस्में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठाई। वज़्ज़ारियाति ज़रवा, फरमाए हमें हवाओं की कसम है। फ़लहामिलाति विक़रा, और जो बोझ उठाने वाले यानी बादल पानी का बोझ उठाते हैं, इन बोझ उठाने वाले बादलों की कसम है। फलजारियाती युसरा, और जो समंदर में बड़ी नरमी के साथ शिप्स चलते हैं, कश्तियां चलती हैं नरमी के साथ, आसानी से जो सफ़र तुम तय करते हो, हमें उसकी कसम है। फल मुक़स्सिमाती अमरा, और हमें रोज़ी तकसीम करने वाले फरिश्तों की कसम है। इन 4 कसमों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि इन्नमा तुअदून लसादिक़, जिसका तुमसे वादा किया गया है वो सच है। और वादा किस चीज़ का किया गया है? वह इन्न दीन लवाक़े, फरमाए कि क़यामत के दिन का तुमसे वादा किया गया है, वो दिन लाजमी कायम किया जाएगा। और दीन एक है दिन और एक है दीन। इस दीन का मतलब ही यही होता है कि तुम्हें बदला दिया जाए, जजा और सजा। अगर अच्छे अमाल हैं तो जजा, और अगर बुरे अमाल हैं तो उसकी सजा तुम्हें दी जाए। फिर एक और कसम, ये बात बयान करने के बाद एक और कसम खाई, वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, फरमाया कि हमें आसमान की कसम है, और उस आसमान की कि जिसके अंदर जालियों नुमा नेट, बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं तो आगे वो नेट लगाते हैं, या टेनिस खेलते हैं तो आगे नेट लगा हुआ होता है। तो उस जाली वाले ऊपर जो आसमान की तरफ जिसने जाकर तस्वीरें खींची साइंसदान ने, उसने जो तस्वीरें जिस अंदाज से भेजी और बताया, तो वो ये था कि ऊपर छोटे छोटे से नेट हैं, और उन नेट्स में लाखों की तादाद में कहकशाएं, एक एक सुराख के अंदर लाखों कहकशाएं हैं। फरमाए कि ये हुबुक का मतलब यही होता है कि स्टिच करना, स्टिच सीना। तो ये हम उस आसमान की कसम खाकर ये बातें इरशाद फरमा रहे हैं। और इन सारी कसमों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जिक्र करना चाह रहा है वो ये है कि हम राज़िक हैं, हम रिस्क देने वाले। हवाओं का भी मामला हमारे साथ ही तय है। आसमान का बादल जो पानी बरसाएगा, जाहिर है पानी नहीं होगा तो तुम्हारी खेतियां सरसब और शादाब कैसे होंगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तुम्हें रिस्क अपने फरिश्तों के जरिए अता नहीं करेगा तो तुम रिस्क और रोजी कैसे खाओगे। वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिस्क फरमाया आसमानों में है जिसका तुमसे वादा किया गया है। तुम्हारा रिस्क कहाँ है? आसमानों में। तो उसे दुकानों में या अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियत में
ढूंढने की कोशिश ना करो, बल्कि अपने रिस्क को आसमानों में ढूंढो। और आसमानों से मुराद कि अपने रब के करीब हो, आसमान वाले के करीब हो जाओ, तो तुम्हारे रिस्क की परेशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से दूर हो जाएंगी। और फिर फरमाया कि वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपनी जानों के ऊपर, अपने नफ्स पर गौर करो, अपने नफ्स पर गौर किया करो, तदब्बुर किया करो कि हमने तुम्हें कैसा खूबसूरत बनाया है और कितनी बारीक बीनी से हमने तुम्हारी तख्लीक की है और तुम्हें पैदा फरमाया है। एक छोटी सी मिसाल देकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि अल्लाह ने हमारी किस कदर बारीक बीनी के साथ तख्लीक की है। आपको मालूम है कि जब इंसान रोता है तो उसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, सही है, और उन आंखों के दरमियान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंदर 4 सुराग छोटे छोटे रखे हैं। जब इंसान हद से ज्यादा रोता है तो फरमाया कि उसकी नाक से भी वो आंसू बहने लगते हैं, वो अंदर से फिर आने लगते हैं। जब एक इंसान खूब रोता है तो आप देखते हैं कि वो अपनी नाक भी साफ करने लग जाता है। वो वजह यह है कि वो जो 4 छोटे छोटे हमने तुम्हारे इधर सुराख रखे हैं, वो पानी उन सुराखों से होता हुआ तुम्हारी नाक और तुम्हारे मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। वफी अनफुसिकुम, तो लिहाजा अपने ही नफ्स पर अगर तुम तदब्बुर कर लो तो तुम ये पुकार उठोगे कि अल्लाह खालिक कुल्ल शै, और ये तुम पुकार उठोगे कि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि क़यामत के दिन हम जन्नती और जहन्नुम का फैसला करेंगे, और किस अंदाज से करेंगे कि मिसाल के तौर पर एक बागबान है और उसका बाग है, वो किस तरह सड़े हुए फलों को उठाकर बेवकत अंदाज से बाहर फेंक देता है, हम इसी तरह सड़े हुए इंसानों को, बदबूदार इंसानों को, गुनाहों से लदे हुए इंसानों को इसी तरह उठाकर अपनी जहन्नुम के अंदर फेंक देंगे। उनका कोई वाली और वारिस नहीं होगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वस्समा बनैनाहा, ये जो तुम आसमान देख रहे हो ना, ये आसमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतहाई ताकत के साथ पैदा फरमाया है, इंतहाई मजबूत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तख्लीक की है। ये आसमान को, इतने बड़े आसमान को बगैर सुतून के खड़ा कर देना ही, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की दलील है कि इतनी बड़ी नीली छत को हम बगैर सुतून के खड़ा कर सकते हैं। ये हमारी कुदरत की दलील है। और फिर अभी आगे हम पढ़ेंगे आखिरी सिपारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, बल्कि सवाल करता है कि अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समा बना, क्या तुम तख्लीक में मुश्किल थे 5 फुट और 6 फुट का बनाने के लिए, या हमारे लिए तख्लीक में मुश्किल ये आसमान था कि जो हमने बगैर सुतूनों के खड़ा कर दिया। अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समा बना रफ़अ समकहा फसव्वाहा, ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने उसको बुलंद किया, बराबर किया और बगैर सहारे के खड़ा कर दिया। फिर फरमाया कि वफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। ये कुदरत, ये कमालात और ये रिस्क के मामलात को सुनने के बाद फफिर्रु, कितनी अजीब बात है कि इंसान अगर किसी चीज से डरता है तो उससे डर के भागता है, सांप से, बिच्छू से, या कोई और ऐसा मूजी जानवर या दरिंदा, उससे डर कर क्या करता है, भागता है। लेकिन फरमाया कि ये अल्लाह की जात है, ये अल्लाह की जात है कि तुम उससे जितना डरते हो उतना उसके करीब हो जाते हो, तुम उसकी जितनी खशियत अपने सीने में रखते हो उतना अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत को तुम पा लेते हो। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, तो उस अल्लाह से तुम जितना डरोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब उतना ही होते चले जाओगे। तो अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह कह रहा है मेरी तरफ दौड़ो। फिर फरमाया मा उरीदु मिनहुम मिन रिस्किन, मुझे रिस्क नहीं चाहिए। अल्लाह कह रहा है मेरा कोई लेना देना नहीं रिस्क से, मुझे रिस्क नहीं चाहिए। वमा उरीदु अन युतइमून, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम लोगों को खाना खिलाओ, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो कौन हूं, मैं तो रज़्ज़ाक, मैं तो रिस्क तकसीम करने वाला हूं। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक, मैं तो रज़्ज़ाक हूं, मुझे रिस्क की क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हें खिलाने वाला हूं, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम लोगों को खाना खिलाया करो। ज़ुल कुव्वतिल मतीन, और मैं ऐसा रज़्ज़ाक हूं, ऐसा रिस्क देने वाला हूं कि मेरे रिज्क पर कोई जादू असर नहीं कर सकता, कोई बंदिश नहीं करा सकता, और कोई जादू टोना करके ये नहीं कह सकता कि जी रिस्क पे बंदिश करा दी गई है, रिस्क के दहानों पे बंदिश करा दी गई है।
मामला खराब हो रहे हैं, जादू टोना हो गया है। फरमाया हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, कोई माई का लाल है कि जो हमारे रिज़्क़ के दहानों को बंद कर सके, हमारे ऊपर बंदिश करा सके। ये तुम्हारे मामलात और अमाल होंगे कि तुम्हारे रिज़्क़ में कमी है, वरना कोई किसी का रिज़्क़ खा नहीं सकता, कम नहीं करा सकता। इसका मतलब तो ये हुआ कि माअज़ल्लाह अल्लाह पे आपकी कुदरत चल रही है कि आपने जो है वो बंदिश करा दी रिज़्क़ के ऊपर। नहीं, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, मैं जबरदस्त किस्म का ताकतवर रिज़्क़ मुहैया करने वाला हूं। फिर सूरह तूर शुरू होती है और सूरह तूर में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कसमें उठाते हैं। सबसे पहले वत्तूर, कसम है तूर की। तूर वही है जो जिसपे मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए थे। वह किताब मस्तूर, और लिखी हुई किताब की कसम। ये लिखी हुई किताब का क्या मतलब है? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे के सीने में लिखी हुई है, उसके दिमाग में लिखी हुई है और सफ़हात पर लिखी हुई है, और कहां कहां लिखी हुई है। अल्लाह अकबर। व किताब मस्तूर, इस लिखी हुई किताब की हम कसम खाते हैं। फी रक्क मंशूर, और वल बैतिल मामूर, और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि वस्सक़्फ़िल मरफू वल बहरिल मस्जूर। ये कसमें खाने के बाद अल्लाह फरमा रहा है कि इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, कि तुम्हारे रब का अजाब लाजमी वाक़े होने वाला है। इस सूरतुल वाक़िया के बारे में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इसको पढ़ते थे, तिलावत करते थे, तो बीमार हो जाया करते थे। अल्लाह के अजाब को पढ़कर बीमार हो जाया करते थे, और लोग उनकी तीमारदारी के लिए तशरीफ ले जाते थे कि सूरह तूर की तिलावत की हजरत उमर ने और वो बीमार हो गए। हमारे सरों से गुजर जाती है, हमारे सरों से गुजर जाती, हम समझते नहीं हैं, हम अल्लाह के अजाब से डरते नहीं हैं, हम तदब्बुर नहीं करते। और वो लोग कि जो रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन हैं, वो ये पढ़ा करते थे, बीमार हो जाते थे, डर के मारे बीमार हो जाते थे, अल्लाह के अजाब को सुनकर बीमार हो जाया करते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारी कस्में उठाने के बाद फरमाया कि हमारा अजाब लाजमी वाक़े होने वाला है और कोई इसको टालने की जुर्रत नहीं कर सकता। और फिर जहन्नमियों का तस्करा किया, और जहन्नमियों के तस्करे के बाद फरमाया जन्नतियों का जिक्र है, वो समात फरमाए। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व नईम, बेशक मुत्तकीन जन्नतों में होंगे और नेमतों में होंगे। और उनकी जन्नतें और नेमतें कैसी होगी? कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हनीयम बिमा कुंतुम तामलून। हनीयम का अगर अपनी जबान में हम तर्जुमा करें तो फरमाया दबा के खाओ और पियो, दबा के खाओ और पियो। कुलू वशरबू, पेट भर के दबा के खींच के रखो खाना जन्नत के अंदर। यहाँ पे हल्का हाथ रखो, वहां पे खींच के रखना, दबा के रखना, खाओ। मुत्तकीन अला सुरुरिन मसफूफा, फरमाया कि वो मुत्तकीन, वो परहेजगार, वो अल्लाह टेक लगाए हुए बैठेंगे बुलंद और बाला तख्त के ऊपर। और फरमाया कि हम उनके लिए पाकीज़ा औरतें और पाकीज़ा बीवियां देंगे। और एक और बात तवज्जो तलब है जन्नतियों के लिए, देखें जन्नत का नजारा। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने उनकी इत्तिबा की। मिसाल के तौर पे वालिदैन चले गए जन्नत के अंदर हाई क्लास में, हाईएस्ट क्लास में चले गए, वो ऊपर है वालिदैन, और बच्चे जो हैं वो सेकंड क्लास में, लो क्लास में आ गए। तो फरमाया कि हम सेकंड क्लास वालों को भी फर्स्ट क्लास के अंदर दाखिल कर देंगे। उनको उनके बच्चों से मुलाकात के लिए उन बच्चों को हम उनके वालिदैन के पास भेज देंगे। वालिदैन तो उम्मीद है कि फर्स्ट क्लास में ही होंगे, दुआ भी किया करेंगे अल्लाह हमारे वालिदैन को जन्नत में फर्स्ट क्लास ही नवाजे। बच्चे हैं, नाफरमानियां करते हैं, जवान खून है, जोश मारता है, नाफरमानियां होती हैं, चलो जन्नत में तो जाएंगे लेकिन सेकंड क्लास में होंगे। लेकिन अल्लाह कह रहा है हम सेकंड क्लास वालों को भी फर्स्ट क्लास का, उनकी ज़ुर्रियत उनको दे देंगे। फर्स्ट क्लास को सेकंड नहीं करेंगे हम, नहीं ये नहीं करेंगे हम, सेकंड वालों को क्या करेंगे? ये हमारी शफकत है, हमारी मेहरबानी, हमारी मोहब्बत है। वह अमददनाहुम बिफाकिहतों, और हम उनको खूबसूरत, लजीज, मजेदार, रसदार, खुशबूदार फल अता फरमाएंगे। व लहमिम मिम्मा यश्तहून, और हम इनको क्या अता फरमाएंगे? फरमाया कि हम इनको अल्लाह अकबर गोश्त के साथ, बेहतरीन किस्म का गोश्त, ज़ियाफत होगी जी गोश्त की आपकी। कहाँ? जन्नत में। जन्नत में ज़ियाफत है गोश्त की, आला किस्म का जो गोश्त होगा। और फरमाया यतनाज़ऊन फीहा कासल,
अगर गोश्त एक प्याली में या प्लेट में रखा हुआ होगा और कोई साथी इधर उधर कोई देख रहा होगा तो वो दूसरा बंदा उसके गोश्त की बोटी उठा के अपने पास रख लेगा। ये तनाज़ा ना, ये मोहब्बत की झगड़ा नहीं होगा, ये मोहब्बत भरा अंदाज होगा कि वो उधर देगा उसने अपने गोश्त की बोटी उठाई और खुद खाली। फरमाया उसके बावजूद ला लहवु व फीहा वला तासीम, गाली गलोच नहीं हो जाएगी, वहां पे फड्डा नहीं हो जाएगा। क्या कर दिया, मेरी प्लेट से बोटी उठा के गाली, मेरी प्लेट से चावल निकाल लिए, मेरी प्लेट से समोसा उठा लिया, नहीं, झगड़ा नहीं होगा, फसा। ये मोहब्बत भरा अंदाज है। ये सब फरमाए गई क्या है, ये जन्नत के नजारे हैं। वयतूफु अलैहि गिलमान, अल्लाह अकबर, तुम्हारे लिए वेटर्स का बंदोबस्त भी होगा, गिलमान, अल्लाह, लड़के होंगे। कैसे लड़के होंगे, कान्नहुम लुलुम मकनून, सफेद चमकते हुए खूबसूरत किस्म के जैसे मोती होते हैं, वैसे तुम्हारे खादिम होंगे, खड़े होंगे हाथ बांध के तुम्हारे आगे। अल्लाह खादिमों के बारे में फरमाया कि सफेद चमकते हुए मोतियों की तरह होंगे। यहाँ के बेचारे वेटर्स होते हैं, दिन भर काम कर करके रात में पसीने में शराबोर होते हैं, आपके सामने खड़े होते हैं तो पसीना भी आ रहा होता है, कपड़ों पे धब्बे भी नजर आ रहे होते हैं। लेकिन फरमाया वो जो जन्नत के अंदर हम तुम्हारे खादिम रखेंगे ना, वेटर, वो ऐसे खूबसूरत चमकते हुए सफेद मोतियों की तरह होंगे। तो सोचो जब खादिम ऐसे होंगे तो जिनकी खिदमत की जा रही होगी वो कैसे होंगे। अल्लाह अकबर, ये जन्नत के नज़ारे हैं जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको वहां पे इकट्ठा फरमाए। और एक और चीज है जो मैं यहाँ पे बयान करना मेरे ख्याल से भूल गया, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन खाने का जिक्र कर रहा है ना, रिस्क का जिक्र कर रहा है, इन्नल्लाहु हुव्वर-रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, मुझे रिस्क नहीं चाहिए लेकिन लोगों को खिलाओ, तुम्हारी रिस्क जो है वो आसमानों पर मौजूद है, वहां से तुम ढूंढो, हमें पुकारो, हम तुम्हें रिस्क देंगे, अपनी दुकानों फैक्ट्रियों में रिस्क तलाश ना करो। तो उसके फौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसी शख्सियत का जिक्र किया जो मशहूर थे खाना खिलाने की वजह से, जो मशहूर थे अपनी जियाफत की वजह से लोगों, और वो कौन है, वो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये मामला और ये वाकया पहले भी जिक्र हो चुका, अल्लाह ने दोबारा जिक्र किया कि देखो ये जियाफत का अंदाज सीखो, मेहमान नवाजी का अंदाज सीखो कि मेहमान नवाजी कैसे की जाती है। जब वो लोग आए फरिश्ते इंसानी शक्ल में आकर बैठे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इधर उधर की बात नहीं की और ना ये पूछा कुछ खाएंगे, कुछ लेकर आऊं, कुछ बनाऊं, फला जगह पर चीज बहुत मजेदार मिलती है वो खा ले, मजा आ जाए। अब आप क्या बोलेंगे, आपके पेट में अगर चूहे भी दौड़ रहे होंगे तो आप नहीं शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खा कर आया हूं, पेट भरा हुआ। भाई तुम्हें जरूरत है तो लिहाजा मेजबान को चाहिए मेहमान से पूछे नहीं, जो चीज हाजिर है लाकर सामने रख दे, लाकर सामने। और उन्होंने क्या लाके रखा, फरमाया कि बेहतरीन किस्म का बछड़े का भुना हुआ गोश्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम, देखिए यहाँ भी गोश्त का जिक्र है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी गोश्त ले आए, जन्नत के अंदर भी गोश्त मिल रहा है, लेकिन आजकल थोड़ा महंगा है तो चनों पे गुजारा करना होगा इंशाल्लाह, आलूओं पे। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, ताकत दे और इस्तिताअत दे कि अल्लाह की खजाने में कौन सी कमी है। लेकिन ये चनों को भी आप मामूली नहीं समझिएगा, ये भी बड़े ताकतवर होते हैं। इसको कहा जाता है हॉर्स पावर। क्या कहा जाता है, घोड़ा खाता है, घोड़े की ताकत पता है ना आपको, घोड़े की ताकत। ये चना को क्या कौन खाता है, घोड़ा खाता है। तो ये जो गोश्त है ये अपनी जगह लजीज है, लेकिन वो जो चना आएगा ना तो वो भी क्या है, हॉर्स पावर है, घोड़े वाली ताकत है उसके अंदर, तो उसको भी मामूली नहीं समझिएगा, ठीक है। हो सकता है आज आपको वही खाने को मिल जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फक़र्रबहू, वो खाना लेकर आए और वो खाना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के करीब रख दिया। ये भी ज़ियाफत का अंदाज है, ये नहीं खाओ बल्कि क्या कह रहे हैं, अला ताकुलून, आप खा क्यों नहीं रहे। अंदाज देखिए, खाओ ये एक अलग मामला है और आप खा क्यों नहीं रहे, ये मोहब्बत भरा अंदाज और मेहमान नवाजी का अदब है, अल्लाह सिखा रहा है। और जब अल्लाह के नबी इब्राहिम ने ज़ियाफत की, लोगों को खिलाया पिलाया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इब्राहिम हमें तुम्हारा खिलाना पिलाना पसंद आता है, तुम अकेले खाना नहीं खाते, तुम बंदा ढूंढते हो, कोई बंदा मिले मैं उसके साथ बैठ के खाना खाऊं, तुम्हारी ज़ियाफत का इतना बेहतरीन तुम्हारा एहतमाम होता है, तो आओ, तुम बूढ़े, तुम्हारी बीवी बांझ, लेकिन हम तुम्हें देते हैं एक औलाद। अल्लाह अकबर, औलाद की खुशखबरी। और सिर्फ औलाद नहीं बल्कि इसहाक की खुशखबरी नहीं,
बल्कि ये वाहिद पैगंबर के जिनको बेटे के साथ अल्लाह ने पोते की खुशखबरी भी सुना दी, तो खिलाया करो लोगों को। मैं तो बहुत कम खाता हूँ, इमाम साहब वगैरह खिला, बेचारे कम, खिलाएं इनको, आप लोगों को खिलाएं, खादिमों को खिलाएं, अल्लाह वालों को खिलाएं, अपनी जेब से खिलाएं और खूब खिलाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बशारतें और रहमतें नाजिल करता है कि जो खाने खिलाते हैं और ज़ियाफतें करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको वैसा बना दे। और फिर ये सूरह तूर मैंने बयान कर दिया आपके सामने। सूरह तूर के बाद सूरह नजम है। अल्लाह अकबर। सूरह नजम, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन को अपनी असली हालत में 2 दफा देखा है। वैसे वो इंसानी शक्ल में आते थे और इंसानी शक्ल में आके बैठते थे, बातचीत करना, लोग एक साहबों को पता ही नहीं कौन है। जब चले गए अल्लाह के नहीं बताते जिब्रील थे, ये जिब्राइल आए हुए थे। अल्लाह। एक साहबी फरमाते हैं कि एक रोज मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दूर खड़े देखा कि एक शख्स उनसे बात कर रहा है। अब मैंने कहा 2 बंदे बात कर रहे हैं, अल्लाह के नबी खड़े हैं और एक और, क्या आगे जाऊं और आगे जाके बीच में कबाब की हड्डी बनूं? लिहाजा दूर ही मैं खड़ा रहा और देखता रहा कि जब ये फारिग हो चलो फिर मैं जाता हूं। अल्लाह फरमाया कि वो खड़े रहे। अल्लाह के नबी बैठना भी चाह रहे थे तो वो उसने बैठने भी नहीं दिया, और हत्ता कि मैं थक गया, मैं नीचे बैठ गया और मैं इतना थक गया हूं कि बात खत्म नहीं हुई, मैं चला गया वापस। और मैंने बाद में पूछा अल्लाह के वो कौन था? आपको खड़े वहां पे गुफ्तगू हुई चली जा रही थी, कौन था वो? अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जिब्रील थे। वो कौन थे? वो जिब्रील थे। और वो हम मुझे पड़ोसियों के हुकूक समझा रहे थे और पड़ोसियों के हुकूक इतना बता रहे थे कि मुझे ये गुमान हुआ कि कहीं पड़ोसियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हक ना दे दे कि तुमने इनको अपनी विरासत में भी हिस्सेदार बनाना है। इतना पड़ोसियों के हुकूक समझाए जा रहे थे। तो इसमें ये इस चीज का जिक्र है। बहरहाल ये आप लोग पर जो तवज्जो तलब बात है वो ये है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये दावत है कि पैगंबर अपनी मर्जी से ज़बान को हरकत नहीं देते, बल्कि उसी वक्त बोलते हैं कि जब वही नाज़िल होती है, यानी पैगंबर का हुक्म मानना दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मानना है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका, वही अल्लाह है जो तुम्हें हंसाता है और वही अल्लाह है जो तुम्हें रुलाता है। जब तुम्हें कोई दुख तकलीफ पहुंचती है तो तुम रोते हो, जब कोई खुशी और मुसर्रत पहुंचती है तो तुम हंसते हो। तो दुख और खुशी ये दोनों अल्लाह की तरफ से है। तो वह अन्नहु हुवा अज़हका व अबका, वही अल्लाह है कि जो तुम्हें हंसाता भी है और वही अल्लाह है जो तुम्हें रुलाता भी है, और वही अल्लाह है कि जो तुम्हें मार भी देगा, और वही अल्लाह है जो तुम्हें जिंदगियां भी अता फरमाता है। उसके बाद सूरतुल कमर शुरू होती है। इक़्तरबत अस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर। शुरुआत हुई है सूरत की मखलूक के साथ। मखलूक, कमर मखलूक है, चांद अल्लाह की क्या है? मखलूक है। और इसकी इब्तिदा क्या हुई? इसकी इब्तिदा हुई चांद के साथ, मखलूक के साथ। और इसकी इंतहा क्या है? इंदा मलिक मुक़्तदिर। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मुक़्तदिर है। इब्तिदा हुई मखलूक के साथ और इंतहा हुई खालिक के साथ। तो एक कहने वाले ने कहा कि मखलूक का मखलूक से मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं। मिसाल के तौर पे इंसान यहां से उड़ा, चांद पे पहुंच गया। इंसान क्या है? मखलूक। चांद क्या है? मखलूक। तो मखलूक मखलूक से मिल गई, कौन सी बड़ी बात है? बात तो यह है कि मखलूक अपने खालिक से जा मिले, उसकी कुर्बत को इख्तियार कर ले, मखलूक खालिक के पास पहुंच जाए। फरमाया ये है एजाज की बात। मखलूक का मखलूक से मिल जाना ये कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि मखलूक का खालिक से मिल जाना ये बड़ी बात है। फिर इसी सूरह कमर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 मरतबा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कितनी मशहूर आयत है कुरान की, 4 मरतबा जिक्र है ये आयत इसी सूरह में। उसकी वजह क्या है? 4 दफा। उसकी वजह यह है कि कुरान के 4 हुकूक हैं। एक क़िराअत, तिलावत कीजिए, दूसरा हिफ्ज़ कीजिए इसको, तीसरा इसके ऊपर गौर कीजिए, तदब्बुर कीजिए, और चौथा इस पे अमल कीजिए। ये 4 हुकूक हैं कुरान करीम के। इसलिए 4 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने इस कुरान को आसान बनाया है, आसान बनाया है, आसान बनाया है। कोई नसीहत हासिल करने वाला है? कोई समझने वाला है? कोई तदब्बुर करने वाला? तो कुरान हमने तुम्हारे लिए आसान बना दिया है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में आपने सुना कि पानी, जमीन से चश्मे, आसमान से पानी, दोनों पानी मिले बर्बाद कर दिया।
अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कश्ती जो नूह ने बनाई थी ना, यहां पर उस कश्ती का जिक्र नहीं किया, बल्कि क्या जिक्र किया कि वो जो तख्तों और कीलों वाले तख्तों के ऊपर जो तुम सवार हुए थे, क्या वो कश्ती इतनी पावरफुल थी कि वो उस तूफान से अपने आप को बचा लेती? क्या वो तूफान प्रूफ कश्ती बनाई थी नूह ने? वो भी तो तख्ते ही थे, वो भी तो कीले ही थी, वो भी तो उसी तरह का लकड़ी ही थी, लेकिन वो उस पानी में गर्क नहीं हुई। फरमाए क्यों? क्योंकि हमारा हुक्म नहीं था। हमारा हुक्म यह था कि हमने नाफरमानों को गर्क करना है, हमने फरमा बरदारों को गर्क नहीं करना। तो हमारी जितना भी अजाब आता है वो हमारे हुक्म से आता है कि यहां इसको नुकसान पहुंचाना है, लेकिन हमारे इस अजाब से फला फला बंदे को तुमने बचा लेना है। तो ये जो गाड़ी चल रही होती है ना, बाइक या कारें या हेलीकॉप्टर या जहाज चल रहे होते हैं, तो ड्राइवर नहीं समझा करें अपने आप को कि बहुत बड़े ड्राइवर हैं या बड़ा पायलट है। नहीं, वो दुआ नहीं सीखी, सुबहान अल्लाज़ी सख्खरा लना हाज़ा, अल्लाह मेरा तो कोई बस ही नहीं है इसमें, इसको तो काबू करने वाला तू है, तूने काबू किया भाई। अगर मेरे साथ चल रहे, अभी थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक आगे का, मैं रमजानों में गिर चुका हूं, पता है बिलाल भाई उमर भाई को, ये पीछे थे मेरे, मैं रोड पे गिरी थी रमजानों में, ये हल्का सा ब्रेक सिर्फ दबाया था, स्लिप हो गई गाड़ी, तो सख्खरा लना हाज़ा, फरमाया दुआ पढ़ के, अल्लाह मेरी कारीगरी नहीं है बल्कि इसको मुसख्खर किसने किया हुआ है? अल्लाह तूने किया हुआ है। इसीलिए फरमाया कि हम जिस पे अजाब भेजते हैं, अपना अजाब कह करके इनको तबाह करना है और इनको हमारे अजाब से बचा लेना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है। सूरह रहमान क्या आलिशान अजीम शान सूरह है, बड़े बड़े कारनामों का जिक्र है, बड़ी बड़ी कुदरतों का। अर्रहमान, सबसे पहले तो रहमान, इससे बड़ा कौन है जी? अर्रहमान। उसके बाद फरमाया अल्लमल कुरान, इस कुरान से बड़ा इल्म कौन सा है? सबसे आला इल्म। खलकल इंसान, अल्लाह की तख्लीक में सबसे आला इंसान। व अल्लमहुल बयान, फरमाया कि सबसे बेहतरीन इल्म ये बयान कुरान। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज, चांद, सितारों का जिक्र किया, आसमान और जमीनों का जिक्र किया, मीजान का जिक्र किया और खजूरों के दरख्त का जिक्र किया। और इन सब का जिक्र करने के बाद फरमाया कि फबी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, है लोगों तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तुम्हारे रब की लातादाद नेमतें तुम्हारे ऊपर बरसती हैं, तुम शुक्र अदा किया करो। और एक फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नौजवानों के लिए जिक्र कर रहा हूं, बुजुर्ग भी सुन लें, लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। वो जन्नत के अंदर जब तुम जाओगे ना, और जन्नत में जो तुम्हें तुम्हारी बीवियां औरतें मिलेंगी, फरमाया वो ऐसी हैं कि उनको इंसान तो इंसान किसी जिन ने भी नहीं छुआ है, अनटच। वो ऐसी खूबसूरत पाकीज़ा औरतें हमने जन्नत में तुम्हारे, तो उसका महर अदा करने की कोशिश करो। महर, वो महर क्या है? वो महर ये है तौहीद और अमल सालेह। महर क्या है? तौहीद और अमल सालेह। तौहीद है, तौहीद के बाद नेक अमाल है। पर मैं ऐसी तुम्हें औरतें देंगे कि जो इंसान तो इंसान किसी जिन्नात ने भी टच नहीं किया, लेकिन महर अदा करोगे। महर, और महर अकीदा तौहीद की पुख्तगी और अमल सालेह। अल्लाह अकबर। उसके बाद ये सूरह अल-वाक़िया है, और सूरह अल-वाक़िया में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, अल्लाह थोड़ी गैरत दिला रहा, कह रहा है अंतुम तख्लुकून व नहनुल खालिकून, तुम पैदा करने वाले, जमीन और आसमान को हम पैदा करने वाले हैं, पहाड़ों को जमीन के अंदर गाड़ने वाले हम हैं, तुम हो, ये पानी को बरसाने वाले हम हैं या तुम हो, ये रात को लाने ले जाने वाले, दिन को लाने ले जाने वाले, और सूरज चांद के आने जाने में जर्रे के बराबर भी कमी ना होने देना, ये सब कारीगरी किसकी है? हमारी है, हम करते हैं, हमारा शुक्र अदा करो। उसके बाद ये आखिरी है 27 सिपारे में सूरह अल हदीद, और हदीद का मानी लोहा, लोहा। और लोहा अल्लाह ने फरमाया कि हमने आसमान से हदीद, हमने उतारा है आसमान से। तो लोहे का काम अगर कोई करता है और या बिजनेस करना चाहता है तो उसको चाहिए लोहे का काम करे, बड़ी बरकतें होती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। और इस सूरह करीमा में एक अजीब बात यह है कि यहूदियों के हवाले से यह जिक्र है कि वो सिर्फ दुनिया 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 में गर्क, और नसारा के हवाले से यह है आखरत आखरत आखरत, रहबानियत रहबानियत, या सूफियत सूफियत, ये कह लें। फरमाए हमने इन दोनों का एतदाल का रास्ता निकाला है, वो ये है कि लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, हमने रसूलों को भेजा है अपनी रोशन दलीलें लेके। ये क्या है? ये रहबानियत है, या ये रूहानियत कह ले, रहबानियत
अपनी रूहानियत है, और उसके साथ साथ हमने अपनी किताब को भी नाजिल किया तुम्हारे लिए एतदाल करने के लिए। तो ये दुनिया में गुजारने के कुछ उसूल भी हमने तुम्हें बताए हैं। वह अंज़लना हदीद फीही बासन शदीद, और हमने आसमानों से तुम्हारे लिए लोहा भी नाजिल किया है। तो लिहाजा इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों तुम्हारे लिए नफा रखा है, फायदे की चीजें रखी हैं। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मदद तलब करते रहा करो। दुनिया 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 ये भी गलत, और सिर्फ आखरत आखरत आखरत, माल दौलत बीवी बच्चे किसी का नहीं मालूम। फरमाए हमें यह भी दीन नहीं चाहिए, हमें चाहिए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, हमें यह दीन चाहिए। फिर एक आयत और ले लीजिए छोटी सी, बस बात खत्म करते हैं। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे? अल्लाह को कर्ज दे, जरूरत है अल्लाह को कर्ज की? कोई जरूरत नहीं, लेकिन कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे? कर्ज से मुराद अल्लाह की राह में खर्च करे, चाहे इस्तात नहीं है, खजूर का आधा टुकड़ा भी इखलास नियत के साथ अल्लाह की राह में दे दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथ में लेके, जिस तरह तुम बकरी के बच्चे को पालते हो, और मैं इस तरह तुम्हारे उस खजूर के आधे टुकड़े को जो तुमने सदका किया उसको पालता है, बढ़ाता है, चढ़ाता है। क़यामत के दिन तुम्हें उसका बेहतरीन नेमुल बदल अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करेगा। और अल्लाह ने कहा भी कि तुम हमें कर्ज दो, हमारी राह में खर्च करो, हम तुम्हें बढ़ा चढ़ा कर अता फरमा देंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 27वें सिपारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है।